श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय श्री राम। तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्री रामचरितमानस। मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें सपने में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करहिं दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ पड़े। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोर जिए भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी जी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं, वह उन्हें प्रिय होता है। होहि है सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखराविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कही नहीं जाती। दिसि अरुबिद से पंथ नहीं सूजा, को में चले कहाँ नहीं भूजा। कब हुक फिरी पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। इसका भी ज्ञान नहीं कि वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम महा भक्ति से प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं, और मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आगमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माच अचल हुई बेसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकती हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे,
क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनिय कुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मणि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। पर उलकुट इव चरण लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, प्रेम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लाग लग गए और श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुई जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माज लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख खगोत अंजोरी। मुनि कहने लगे कि हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप शर कटि तूणीरम, नोमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वत्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए, कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन धन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु। निशिचर करिवरूत मृग राजा, त्रातु सदानो भव खज बाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन में प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं और राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं और भव रूपी पक्षियों के मारने के लिए बाज रूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नोमि राम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, शमन सुकर्ष तर्क विषाद। भव भंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदानो कृपा वरूथ। तो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें।
निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोटीगत मनूपम अमल मखिल मन वगम पारम नोमि राम भंजन बहि भरी। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत और पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामम कलिमल विपुल विभंजन नामम धर्म वर्म नर्मद गुण गाम संतत शासनोत्तमम रामम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर बासी तद्यपि अनुज श्री सहित करारे वसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते दानहु स्वामी सगुन अगुन और अंतर जामी जो कौशलपति राजीव नयना करऊं सो राम हृदय मम अयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। अस अभिमान जाई जन भोरे में सेवक रघुपति पति मोरे सुनि मुनि बचन राम मन भाई बहुरी हर्षि मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि जो बर मागेहु देहु सो तोहि मुनि के में बर कबहु न जाचा समुझि न परहि झूठ का साचा। और कहा कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि मैंने तो कभी वर मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सच है, क्या मांगूं क्या नहीं। तुम ही नीक लागे रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई अबिरल भगति बिरति विज्ञाना मोहु सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों और ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले कि प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम ममहि गगन इंदु इव बसहु सदा निह काम। हे प्रभु श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। जय सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।